तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? हाँ? पर मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं जबकि तुम तो मुझसे झूठ बोलते हो। झूठ? मैंने कब झूठ बोला तुमसे? तुमको याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ गए थे, तो तुमने क्या मुझसे बोला था कि तुम बाहर वॉक पे गए थे और जबकि तुम अन्नू के मोहल्ले गए थे। तुम्हें कैसे पता? अन्नू ने मुझे बताया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो ना मुझे अन्नू ने मना किया था। इसलिए मेरा ट्रस्ट तुम पे कम हो रहा है। तुमने उसकी बात मानी, मुझसे आके झूठ बोला और उसने क्या किया? उसने आके मुझे सब कुछ बता दिया और तुमने अन्नू को ये भी बता दिया कि मैंने माँ को बताया कि अन्नू बिना बताए चली गई है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। अन्नू ने बोला है मुझे कि तुमने उसे बताया है। अन्नू झूठ क्यों बोलेगी? वो हमारे बीच में झगड़ा करवा रही है, तुम्हारे बारे में मुझसे आकर झूठ बोल रही है और फिर तुमको मुझसे बातें छुपाने के लिए बोली। अन्नू तो बहुत अच्छी। तुमको अभी भी उस पे ट्रस्ट है यश? ऐसा है ना तो मैं तुम्हारे साथ ना इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। अगर जिस पति को अपनी पत्नी पे ट्रस्ट ही ना हो तो फिर वो पति कैसा? मीरा प्लीज तुम मत जाओ। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। पर आगे से तुम मुझ पर कभी भी डाउट मत करना। ओके। और सबसे ज्यादा मुझ पर ही ट्रस्ट करना। हम दोनों पति पत्नी है ना? यस। अब तुम जाके उस सोफे पे सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अब आएगा गेम का असली मजा नो। देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं। आइए सर। खान बाबा, आपसे कोई मिलने आया है। खान बाबा, खान बाबा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। कुछ गलतफहमी हुई है आपको मेरे बारे में। मैंने आपको कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की और आप मेरा फोन नहीं उठाते, अपना नंबर बदल लिया, ठिकाना बदल लिया। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने अपना ठिकाना इसलिए बदला कि तू बदल गया था राजीव। तू बदल गया था। आर्या, ये खान बाबा आपको मैं आपने आर्या को मारा कैसे? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा आपको मैं। छोड़ दे। नहीं आर्या, छोड़ आर्या। छोड़। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आर्या सर किसी तकलीफ में? ले रहे पानी पी। अब कैसा लग रहा है? बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था यहाँ मत आ, पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है? और अब देख क्या हो गया। ये बुढ़ा पागल हो गया, सठिया गया है। जानता है जिंदे तू किसके बारे में बात कर रहा है? जब हम छोटे बच्चे थे, जेल में थे, बाल सुधार गृह में अपनी जिंदगी बर्बाद होती देख रहे थे, जब सबने हमें मुजरिम समझकर दुत्कार दिया था, तो एक इंसान था जिसने हमें एक बेहतर इंसान देखने की हिम्मत की। खान बाबा, आज जो हम सर उठा के जी रहे हैं, दुनिया में इज्जत से देखती है सिर्फ खान बाबा की वजह से। झंडे उनका ये एहसान ना हम कभी चुका पाएंगे और ना कभी भूल पाएंगे।
अनु का वीडियो कॉल आ रहा है। है अनु? सर आप ठीक हो ना? हाँ अनु, मैं तो ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? बर्थडे सेलिब्रेशन कब खत्म हुआ? हाँ सर, सब अच्छे से हो गया था और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मैं क्या देख रही हो? सर आप इस वक्त हो कहाँ? मैं यहीं। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है शायद। सर के वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। आई होप वो सही सलामत हो। मैं वो कमरा देखूंगी, पर ऐसे चोरी छिपे नहीं, तब जब आप मुझे खुद उस कमरे में लेकर जाएंगे। शर्मा जी, हाँ? वो अनु के घर पे तीज का संजरा का सामान लेके जाना है ना, पर हमारे पास कुछ खास पैसे नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ। ये लीजिए कुछ पैसे। अरे बाकी के? पुष्पा जी, नील को भी तो देने पड़ेंगे, वो भी तो काम करता है दुकान पे। शर्मा जी, ऐसे कैसे चलेगा? लोन के किस्त चुकाने हैं, दुकान का किराया देना है, घर के खर्चे हैं, और फिर अनु के यहाँ भी कोई ना कोई त्योहार में कुछ ना कुछ लेके जाना है, ऊपर से नील का तनख्वाह भी देना है। देखिए पुष्पा जी, नील बहुत मेहनत करता है और उसकी वजह से फायदा भी तो हो रहा है। नील बहुत अच्छा और बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन इस छोटे से दुकान में उस जैसे इतने ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लड़के को अपनी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। नील को अपने और सिमरन के भविष्य के लिए भी तो कुछ अच्छा और बड़ा करना होगा, ताकि उनकी तरक्की हो सके। पुष्पा आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे नील से बात करनी पड़ेगी।